तो व्हाट्सअप बडीज द लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स के बारे में बात करूंगा जो कि हो सकता है आप लोगों ने मिस कर दियो, जिनका कनेक्शन गेम से काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो पूरी ओवरऑल एपिसोड ही यहाँ पर गेम पर बेस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर जो है ना हम लोग सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड नंबर 1 जिसका हमें नाम देखने को मिलता है फ्यूचर डेज। आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि क्या थीम होने जा रही है पूरे सीजन की। एपिसोड नंबर 1 की जो स्टार्टिंग होती है, हमें सीजन 1 के फिनाले के क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें वही जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिप होता है जो हमें सीन देखने को मिलता है। एली जोर से पूछती है कि तुम वादा करो कि तुम जो है ना सच बोल रहे हो कि ऐसा कोई भी क्योर नहीं था। और यहाँ पर जोल का हमें पता है उसने यही बोला था, डैट आई स्वेयर आई प्रोमिस, कि यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हालांकि उस मूवमेंट में एली को भी पता था, जब उसने यहाँ पर आपने गौर करेंगे नीचे देखा होगा फिर राइट और लेफ्ट, उसको पता था कि जो जोल है वो जो है ना मेरे से झूठ बोल रहा है और ऐसे जो है ना इसने यहाँ पर कुछ गलत एज सच किया है उसकी नज़र में। मगर फिर भी जब उसने सेकंड दफ़ा उससे इसलिए बुलवाया था कि जो है ना तुम स्वेयर करो, यानी कि वादा करो मेरे साथ, ताकि जो है ना वो उसको सच्ची मायनों में टेस्ट करना चाह रही थी। इस वाले एपिसोड में हमें जो आ जाते हैं सीजन 2 यानी कि जो पार्ट 2 की गेम पर बेस है, इस वाले एपिसोड की हमें स्टार्टिंग मेन चीज़ सबसे पहले दिखाई जाती है एबी से, और हमें उसका पूरा ग्रुप देखने को मिलता है। इधर जो है ना हम यहाँ पर एबी को देखते हैं, एबी एंडरसन, मेल को, ओवन को जो कि उसका हमें पता है लवर बॉयफ्रेंड है, मैनी को देखते हैं और नोरा को देखते हैं। और इधर जो है ना हमें यहाँ पर जो एबी के फादर है उसकी ग्रेव देखने को मिलती है, और उसके जितने भी जो सारे दोस्त होते हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो जोल है वो यहाँ पे मरेगा क्यों, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। और हम देखते हैं उन्हीं में से एक मेंबर बोलता है कि ऐसा रूमर है कि जो एली है उसके पास क्योर था क्योंकि वो इम्यून है। वहाँ पर दूसरी मेंबर ये कहती है कि इस वाली चीज़ पे कोई भी सच नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जैसा कि गेम पे पता है कि वो लोग जो है ना इस वाली चीज़ को बिलीव नहीं करना चाह रहे, उनके अंदर बस एंगर ही है। और उसके बाद हमें वहाँ पे एबी की आवाज़ सुनने को मिलती है जब एबी ये कहती है कि जोल को हमें फाइंड करना होगा और उसको हमें मारना ही होगा। ओवन ये कहता है कि हमें जोल के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो तो गाड़ी लेके वहाँ से भाग गया था। और इसमें हमें जो है ना आइजैक के नाम भी सुनने को मिलता है, मेंशन होता है, क्योंकि जो ये वाला सीन है ना ये यहाँ पर जो हमें फिनाले देखने को मिला था बिल्कुल एग्जैक्ट उसके टाइम का हमें सीन देखने को मिल रहा है। इस टाइम इन लोगों ने जो आइजैक है उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ। और इधर यहाँ पर एबी जो है ना ओवन से ये कहती है कि तुम प्रॉमिस करो तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करोगे जोल को फाइंड करने के लिए। और ये वाला सीन हमें देखने को मिलता है। अब देखें, अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेलर भी देखा है और मेरी अपडेट्स वाली वीडियो भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उसमें यहाँ पर मैं इस वाली चीज़ का काफ़ी कह रहा था कि ये वाला जो पार्ट 2 है हमें इसका सीज़न 3 तक भी देखने को मिलेगा, सीज़न 4 तक भी यहाँ पर रूमर आ रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर इन लोगों ने किया है कि ना हमें ये थोड़ी एडिशनल चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि गेम में हमने ऐसा कोई भी एंगल नहीं देखा था। मगर इन लोगों ने सीरीज़ में क्या किया कि इस वाली चीज़ को पहले ही इंक्लूड कर दिया, यानी कि अब ऑडियंस को पहले से, क्योंकि इनको तो पता है कि ऑडियंस को मेनली पता है गेम में क्या हुआ था, तो इन लोगों ने सीरीज़ में यहाँ पर शुरू में हमें बता दिया कि जो एबी है वो यहाँ पर जोल के पीछे एक्चुअली में पड़ी हुई क्यों है। हालांकि गेम की अगर मैं बात करता हूँ, गेम में तो हमें काफ़ी टाइम तक के आगे तक जानने को मिला था, मतलब बाद में जानने को मिला था कि एक्चुअली में एबी जो है वो मारना क्यों चाहती है। तो ये यहाँ पर इन लोगों ने ना थोड़ी सी चेंज की है, जिसके बारे में मैं अगेन कुछ नेगेटिव यहाँ पर नहीं बोलूँगा क्योंकि सेंस भी बनता है। सीरीज़ यहाँ पर को लेके काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मैं गेम की बात करता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं जैक्सन सिटी में। हमें यहाँ पर जैक्सन सिटी दिखाई जाता है और इधर हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ना यहाँ पर एली, और हमें जो पहला सीन देखने को मिला है वो 5 साल पहले का था, 5 साल बाद का हमें वाला टाइम दिखाया जा रहा है। और हम इधर देखते हैं कि जो है ना एली किसी बंदे से फाइट कर रही होती है। और यार ये लोग ऐसी चीज़ कितनी दफ़ा हर प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, बंदा खुद ही से समझ आता है कि यहाँ पर ये जो है ना सिर्फ टेस्ट ही, अपनी प्रैक्टिस ही कर रही थी। और हमें वहाँ पर जैसी भी देखने को मिलता है जिसको आप लोग गेम से जानते होंगे, जो कि डीना का यहाँ पर एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। और इधर हम लोग देखते हैं कि कैसे जैसी जो ही बताता है ना एली को कि इसने जो है ना तुम जब इससे फाइट कर रही थी तो इसने तुम्हें जानबूझकर जो है ना थोड़ा बच्चा समझ के जो है ना लिहाज किया है, ज़्यादा पंच नहीं मारा। और हम देखते हैं एली थोड़ी गुस्से में आ जाती है और इससे ना ये मुझे काफ़ी अच्छा सीन लगा। करैक्टर एली का थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि उसको जो है ना बिल्कुल कितना 100% रियल फाइट चाहिए होती है, और वो कैसे जो है ना अब बिल्कुल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। उसको थ्रेट का पता है कि यहाँ पर मुझे किन किन चीज़ों का फेस करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जोल देखने को मिलता है जो कि मिडल एज मैन है, और हम देखते हैं कि कैसे जो है ना वहाँ पे कुछ वो रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। और उसके बाद हमें वहाँ पे डीना देखने को मिलती है, आइसाबेल मर्सेड जो एक्ट्रेस हैं इस कैरेक्टर को प्ले कर दी हैं। और इधर सीरीज़ में अगर मैं गेम की बात करता हूँ तो उसमें हमें जो जोल है और डीना है उनकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई गई थी, अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई गई थी। और इधर हम देखते हैं जो डीना है ना वो यहाँ पर जोर से ये कहती है, उससे जो है ना लेसन्स वगैरह लेती है सीखने के, रिपेयरमेंट के, और आगे जाके वो उससे ये कहती है कि जो एली है वो मेरे से नाराज़ क्यों है। जोल जो है ना पहले तो ये समझता है कि ये
दोनों दोस्त हैं, उसने उसको सब कुछ बता दिया होगा। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि उसको जो है ना वो बातों बातों में कुछ भी नहीं बताता। एक्चुअली में वो उसको बिल्कुल शक भी नहीं होने देता कि ये सब कुछ किस चक्कर में है और एली मुझसे क्यों नाराज़ है इन सब चीज़ों के बाद। और इधर जो है ना डीना को ये भी पता लग चुका हो कि जो जोल है वो यहाँ पे थेरेपी दे रहा है। मगर हम देखते हैं कि जो जोल है ना वो मना करता है कि तुम इस चीज़ का किसी को भी ना बताओ कि यहाँ पर मैं थेरेपी दे रहा हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पर वो अपनी प्राइवेट जो है इस वाली चीज़ को नहीं पब्लिक आने देना चाहता होगा, क्योंकि इससे मे बी जो उसका थोड़ा सा पब्लिक में जो करैक्टर बना हुआ है वो यहाँ पे थोड़ा सा रेपुटेशन बनी है, वो थोड़ी बहुत गिर सकती है उसकी नज़र में। दूसरी तरफ हम टॉमी को देखते हैं और एली को देखते हैं, जो कि यहाँ पे जो है ना हंटिंग पे गए होते हैं। इन दोनों का हमें सीन गेम में देखने को मिला था, जहाँ में हमें पास्ट का सीन दिखाया गया था कि कैसे ये दो हंटिंग में गए हुए हैं, मगर इन लोगों ने इसको प्रेजेंट टाइम में इंक्लूड कर दिया। तो ये भी इन लोगों ने स्मॉल चेंजेस की हैं इस वाले एपिसोड में या इस वाली सीरीज़ में। और आगे जाके टॉमी जो है ना एली को यही बताता है कि तुम जो ना पेट्रोल में, यानी कि जो कि ग्रुप जाता है देखने के लिए अगर कोई सर्वाइवर्स हैं, जो क्रिकर्स हैं, उनको मारने के लिए, तुम उसमें नहीं जा रही। मगर हमें एली का पता है कि एली बिंग एली वो यहाँ पर काफ़ी रूड हो जाती है और वो ये कहती है कि मैं पेट्रोल में ज़रूर जाऊँगी, और हम देखते हैं उसको परमिशन मिल जाती है। अगली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं जो जोल होता है वो जाता है नन अदर देन मारिया के पास। अब ये कौन है? ये यहाँ पर टॉमी की वाइफ है, जिसको हमने गेम में भी देखा है, सीज़न 1 में भी देखा था। और इधर हमें जो मेन चीज़ देखने को मिलती है, हमारे पास जो है ना बंदे नहीं है इसके अंदर, जैक्सन के अंदर रखने के लिए। दूसरी तरफ जो मारिया वो ये कह रही होती है तुम कुछ करो, क्योंकि हज़ारों की तादाद में सर्वाइवर्स बाहर हैं, हमें उनको भी जैक्सन सिटी में लाना होगा। मगर जोल ये कहता है कि हमारे पास जो है ना प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और हमें इधर टॉमी का बेटा भी देखने को मिलता है, और ये भी इन लोगों ने एक चेंज किया है, क्योंकि गेम में हमें टॉमी का कोई भी चाइल्ड नहीं देखने को मिला था। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमें सबसे जो मेन चीज़ देखने को मिलती है, जो कि इन लोगों ने गेम से बिल्कुल ही चेंज की है, चेंज नहीं बोलूँगा, एडअप का लफ्ज़ सही रहेगा। हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि कैसे जो जोल है वो यहाँ पे थेरेपी दे रहा है, और हमें यहाँ पर जो उसकी थेरेपिस्ट है वो यहाँ पे गेल देखने को मिलती है। और जो एक्ट्रेस है कैथरीन ओहेरा, अगर आप लोगों ने को याद होगी होम अलोन 1 मूवी, तो आप लोग इन एक्ट्रेस को जानते होंगे, सच एंड ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और इधर हम देखते हैं कि कैसे जो है ना ये थेरेपी उनसे दे रहा है, और इधर हमें मेन चीज़ पता लगती है कि कैसे जो जोल है ना तुम मुझे टिप्स दे रही हो, वो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रही और हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो हमें जो मेन चीज़ रिवील होती है, जो उसकी थेरेपिस्ट होती है, वो जो है ना कुछ बोलना चाह रही होती है, और वो ये कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड यूजीन को मारा था। नाउ अगर तो आप लोगों को गेम अब काफ़ी ध्यान से अगर आप लोगों ने खेली और आप लोगों को डिटेल्स याद होंगी, मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी इस वाली चीज़ को कहा था, यूजीन कौन है। सबसे पहले तो वो ये कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को मारा था, मगर मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक रीज़न था, तुम्हारे पास कोई भी दूसरा चांस नहीं था। यूजीन के बारे में बात करते हैं। देखें गेम में जो है ना हमें वाला करैक्टर दिखाया तो नहीं गया, सिर्फ एक तस्वीर में दिखाया गया था। आप इस वाली तस्वीर देख सकते हैं जो कि गेम से है। इस बार आदमी का पूरा नाम हमें देखने को मिलता है यूजीन लिंडन, और ये भी जो है ना एक पेट्रोल मैन था जैक्सन सिटी का, लाइक टॉमी की तरह, जोल की तरह, जो कि जो है ना पेट्रोलिंग पे जाता था, क्रिकर्स को मारता था। मगर हमें गेम में ये पता लगा था कि इसकी जो डेथ है वो पहले ही हो गई थी एक स्ट्रोक की वजह से, मगर सीरीज़ में इन लोगों ने इसको इंक्लूड किया है, और हमें ये देखने को भी मिलेगा आगे जाके, इसका कोई पास्ट का सीन देखने को मिलेगा, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे जो जोल है उसने इसको मारा। अब देखें जोल ने इसको क्यों मारा, इसका काफ़ी अगर हम एक ही सिंपल आंसर निकालें तो ये हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया हो और वो इस वाली चीज़ को बता ना रहा हो, मगर जोल ने जब फाइंड आउट किया हो कि यार ये तो इन्फेक्टेड हुआ है, अभी अभी इसको यहाँ पे किसी ने काटा है, तो उसने इसको मार दिया हो। तो ये जो है ना हमें यहाँ पर स्टोरी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद हेरा उसको ये कहती है कि तुम जो है ना ऐसे ही बिहेव कर रहे हो, हर 19 साल की जो बच्ची है ना वो अपने फादर के साथ ऐसा ही बिहेव करती है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है कि एली जो है ना तुमसे कैसा बिहेव कर रही है। जोर से ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ना राउड एंड क्लियर सच सच बता दो, डेट व्हाट आर यू हाइडिंग। और उसके बाद जोर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा पिछले 5 सालों से वो किस चीज़ से गुजर रहा है जो उसको ट्रिगर कर रही है, वो हम उसको उसके ना चेहरे पे फील करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इस वाले सीन में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस प्ले की है पेड्रो पैस्कल ने, कुडोस टू देम। और वो आगे जाके यही बोलता है डैट आई सेव्ड हर लाइफ, कि मैंने उसकी जान बचाई है, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो डीना और एली होती है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग पे चले जाते हैं, उसके साथ हमें 3 न्यू और मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और हम देखते हैं जैसी भी वहाँ पर होता है, जो वही हमें बिल्कुल जिस तरह का गेम का करैक्टर जैसी का देखने को मिला था, यहाँ पर भी हमें बिल्कुल उसका वैसा ही करैक्टर देखने को मिल रहा है। एली डीना यहाँ पर पेट्रोलिंग पे जा रहे होते हैं, हमें डीना और एली के दरमियान वही जो है ना रोमांटिक जो इनकी कन्वर्जेशन टाइप होती है वो देखने को मिलती है। दे आर
बाद बोथ आर स्टार्टिंग टू लाइक ईच अदर। वैसे लाइक तो काफ़ी पहले से करते हैं, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इनके दरमियान और हो रही है। हम इधर एक और न्यू लड़की भी देखने को मिलती है जब डीना ये कहती है कि तुम इसको जो है ना पार्टी में साथ लेके जा सकती हो, जो रेटल डेट नाइट होने जा रही होती है, और वो ये भी कहती है कि तुम इससे पहले प्यार करती थी। अब हो सकता है हमें ये वाला एंगल देखने को मिल सकता है कि एली का जो एली ने जो डीना है इससे पहले इसकी लवर कोई और हुआ करती थी। आई एम नॉट श्योर कि वो इस वाले एंगल को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है। मगर उसके बाद हमें मेन चीज़ जो पता लगती है, जैसा कि हमने गेम में देखा था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा होता है। एली और डीना पेट्रोलिंग पे जा रही होती हैं, ये यहाँ पे जो है एक सुपरमार्केट पर रुकती है। इनको वहाँ पे क्रिकर ज़ोंबीज़ की आवाज़ होती है, मगर इन्होंने कहा पेट्रोलिंग जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनकी लीडर है, उनकी बात मानी है। ये यहाँ पर चले जाते हैं सुपरमार्केट के अंदर। अब इधर जो है ना एक मेन चीज़ है, एक हमें ईस्टर एग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो है ना एली एक बोर्ड पे देखती है जिस पे लिखा होता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ। और अगर आप लोगों ने गेम का आप लोगों को स्टार्टिंग याद होगी, उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली जब एली जो है ना यहाँ पर जाती है, हमें एक ड्रॉल के ऊपर जो है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देखने को मिलता है और वहाँ पर एक रेटल भी लिखा होता है। तो वही ना यहाँ पर सीजन 1 में बिल्कुल ऐसा था, सीजन 2 में भी यही होगा। जो हमें स्मार्ट डिटेलिंग देखने को मिल रही है ना, ये लोग उस पर तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे ना हमें क्रिकल देखने को मिलता है जिसको एली जो है ना बाआसानी मार देती है, मगर एली जो ही नीचे गिरती है। हमने गेम में भी ऐसा देखा था। इधर जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है। हम यहाँ पे एक न्यू टाइप ऑफ क्रीचर को देखते हैं, होता तो वही हमें क्रिकर ज़ोंबी देखने को मिल रहा होता है, मगर इस सीज़न 2 में हमें जो क्रिकर्स हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट टाइप देखने को मिलेंगे। इनको जो है ना यहाँ पे अवेयरनेस और भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हम यहाँ पे जो है ना मेन चीज़ देखते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कैसे जो है ना ये एली के साथ गेम खेल रही होती है, मगर इवेंचुअली एली जो है ना इसको मार देती है। और हम ये भी देखते हैं कि एली इसको मार तो देती है, मगर ये एली को यहाँ पर काट देती है। और हम देखते हैं कि आगे जाके एली जो है ना हमें जो उसका निशान देखने को मिलता है जहाँ पर बाइट किया होता है, वो उसको नाइफ से जो है ना स्कार में कन्वर्ट कर देती है, ताकि लोगों को लगे कि मुझे जो है ना यहाँ पर कोई कट सा लगा था। अब ये वाली चीज़ भी इन लोगों ने गेम से हटाई है। गेम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, एली को यहाँ पर इस वाले मूवमेंट में ज़ोंबी ने या क्रिकल ने नहीं बाइट किया था। और उसके बाद हम देखते हैं जो ये जैक्सन सिटी पहुंचते हैं, हमें यहाँ पर टॉमी दिखाया जाता है, मारिया दिखाई जाती है, और भी हमें वहाँ पे मेंबर्स दिखाए जाते हैं। और इधर एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ लगी, जो कि जो है ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या होता है, क्योंकि ये पेट्रोल से अलग हो चुके होते हैं। और वो उधर यही बताती है एली के मैं जो है ना उधर गई थी और मैंने क्रिकर को मार दिया था। और डीना भी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला रही होती है, मगर जो ये जाते हैं टॉमी तो यही कहता है कि जो डीना है ना वो झूठ बोल रही है, मगर जो मरिया होती है वो यहाँ पे एली की बात पे बिलीव करती है। और यह हम सबको पता है, गेम में भी हमने ये देखा था कि एली और मरिया का हमें काफ़ी ज़्यादा क्लोज टाइप रिलेशन दिखाया जा रहा है। और हमें पता है कि जोल के जाने के बाद वो और एली की जो हमें कन्वर्जेशन भी दिखाई जाएगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर पार्टी देखने को मिलती है, न्यू ईयर्स ईव होता है, हैप्पी न्यू ईयर सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इधर हमें वहाँ पे वही जो कि शॉट हमने गेम में देखा था, वही हमें एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और इधर हम लोग यही देखते हैं कि कैसे जो है ना सब सेलिब्रेशन हो रही होती है, सारे लोग हैप्पी होते हैं। यहाँ पे जो एली होती है और डीना होती है वो जो है ना यहाँ पे मूवमेंट शेयर कर रहे होते हैं, एंड दे बोथ आल्सो किस ईच अदर। एंड अगेन गेम में जो हमें ये वाला मूवमेंट देखने को मिला था, ये जो पूरा सीन था ये हमें गेम में इन लोगों ने हिस्सों में दिखाया था। जो ये वाला सीन था ना जहाँ डांस कर रहे हैं, ये तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, मगर एक्चुअली में व्हेन दे बोथ स्टार्टेड टू किस ईच अदर ये हमें लेटर ऑन गेम के एंड में देखने को मिला था। मगर अगेन ये थोड़ी बहुत जो है ना रीशफल यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर सेंस भी बनता है। और इधर हम ये देखते हैं कि जो ये किस करते हैं, वहाँ पे हमें एक मैन देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली में बारटेंडर है, हमने गेम में भी देखा था। और यहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जो है ना वो उनके साथ थोड़ा रूडली बिहेव करता है, जिसमें एली थोड़ा गुस्से में आ जाती है। जो जोल देखता है वो उस आदमी को जो है ना वहाँ पे जोल का पुश करता है। और ये वाला वो मूवमेंट होता है, एली जोल को ये कहती है कि ना प्रॉब्लम क्या है, मुझे तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इधर जो है ना हमें अगेन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन दिखाया जाता है जोल और एली के दरमियान। और वहाँ पे उनकी थेरेपिस्ट भी होती है जो कि इस वाली सारी चीज़ों को देख रही होती है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग हमें एक सीन ज़रूर दिखाएंगे जो कि इसकी जो जोल की थेरेपिस्ट है इसका और एली के दरमियान का हमें देखने को मिलेगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा सीन हमें ये लोग दिखा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एली होती है वो जो ही वहाँ पे जा रही होती है वो जोल को देखती है, जो उसका गिटार होता है। प्रीवियस सीन में हमने देखा था जो जोल वहाँ पर आता है, उसका जो गिटार है वो देखता है कि उसके स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ पर ख़राब होने वाले होते हैं, वो उनको लेके चला जाता है। मगर गेम में हमने देखा था कि वहाँ पर एक्चुअली में एली जो है ना उससे वहाँ पर गिटार को प्ले
पहले भी किया था, मगर सीरीज़ में हमने ऐसा एपिसोड 1 में नहीं देखा। और पार्टी के बाद जो ही एली वहाँ से जाती है, वो जोल को देखती है कि जो है ना वो गिटार जो है ना वहाँ पे बजा रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। जिन लोगों ने अगर गेम खेली है वो लोग समझ गए होंगे। और एली जो है ना वहाँ से गुस्से से चली जाती है, ये हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। मगर सबसे मेन चीज़ हम क्या देखते हैं, हमें वहाँ पे दिखाया जाता है एक पाइप, जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। बेसिकली एक पाइप है जिसके अंदर जो है ना यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, मगर हम देखते हैं कि कोर्डिसेप्स वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ दैट्स डेंजर साइन। और ये वाला एपिसोड जो है ना जैक्सन सिटी से शिफ्ट हो जाता है, हमें वहाँ पे एबी का ग्रुप देखने को मिलता है। एबी के ग्रुप को हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने गेम में देखा था कि वो जो है ना वहाँ पे जैक्सन सिटी की तरफ मूव करता है, और वहाँ पे हम एबी को देखते हैं और उसके चेहरे में हम एंगल देख सकते हैं कि उसको फाइनली जोल की लोकेशन पता लग चुकी है, और वो वहाँ पे चली जाती है जोल को मारने के लिए। और ये वाला एपिसोड जो है ना एंड हो जाता है। नाउ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एपिसोड था। यस, उन लोगों ने बिल्कुल जो है ना रिस्पेक्ट दी है गेम को, फेथफुल रहे हैं गेम के साथ। अगेन ये जो हमें माइनर चेंजेस देखने को मिलती हैं, ये तो यहाँ पर जस्टिफाइड है। अगर मैं बात करता हूँ एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।